Morning, dear student. Welcome to Hindi class. Open your book. चैप्टर नंबर 18 अनुच्छेद लेखन। आज हमारा जो चैप्टर है वो अनुच्छेदन लेखन के बारे में, पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं अनुच्छेद लेखन की क्या परिभाषा होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद लेखन एक अनूठी कला है जिसमें हम किसी एक विषय पर अपने विचार संक्षिप्त में लिखते हैं। अनुच्छेद निबंध का लघु रूप होता है। अब देखो अनुच्छेदन जो होता है ना, वो क्या होता है, एक अनूठी कला है, मतलब पुराने समय से चली आ रही है। और हमको कोई एक विषय दे देते, सब्जेक्ट दे देते, उसके ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है। मतलब इस जो हम निबंध लिखते हैं ना, उसका छोटा रूप होता है। ठीक है, तो देखो अनुच्छेदन लिखते समय में निम्नलिखित बातों को स्मरण रखना चाहिए। अब देखो हम जब कहानी लिखते हैं तब भी हमारे कुछ पॉइंट्स थे, निबंध लिखते हैं तब भी कुछ पॉइंट्स थे। अब देखो अनुच्छेदन लिखते हैं तब भी कुछ पॉइंट्स है। तो देखो कैसे पॉइंट्स है। भाषा सरल एवं सुग्रह होनी चाहिए, मतलब भाषा अच्छी और स्पष्ट होनी चाहिए। अनुच्छेद में शब्दों की संख्या लगभग 120 से 140, मतलब 120 से 140 शब्दों तक की होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद छोटा किंतु भाव की दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए। अनुच्छेद कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन जो उसके अंदर जो हम लिख रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, एक आकर्षक होना चाहिए, ताकि जो भी लिख रहे हैं वो अच्छे समझ आए। किसी एक विचार पर केंद्रित होना चाहिए। अब जब हम एक सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं तो उसी पर ही लिखना है, अदर कोई टॉपिक उसमें नहीं डालना होता है। तो ये होता है अनुच्छेद। ठीक है, एक क्या होता है, निबंध का छोटा रूप होता है, जैसा कि आपको उसमें दे रखा है, मतलब कम शब्दों में लिखना पड़ता है, बट अच्छा लिखना पड़ता है। तो फर्स्ट हमको दे रखा है परोपकार के ऊपर, तो हम रीडिंग करते हैं। परोपकार एक अत्यंत मानवीय गुण है, ये सबके अंदर होता है। ठीक है, अत्यंत मानवीय गुण है यह। वह कठिन डगर है जहाँ तन मन को कष्टों की अग्नि से झुलसाकर तलवार की नंगी धार पर चलना पड़ता है। तभी तो परोपकारी व्यक्ति सामान्य मनुष्य कोटि से उठकर ईश्वर समान हो जाता है। मतलब जो परोपकार करने वाला व्यक्ति होता है ना, मतलब ईमानदारी समझ लो एक तरह से, तो वो होता है, तो उसको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। इतिहास के पन्नों में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाता है। जिसके अंदर परोपकार होता है ना, तो वो इतिहास के पन्नों में उसका नाम क्या होता है, स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाता है। जैसे सिद्धार्थ ने समस्त सांसारिक सुख त्याग का निर्वाण का मार्ग चुना, फिर सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए वो। आपने सुना है ना, बुद्ध, सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने क्या किया था, सारे जो सुख थे उनको त्याग दिया था। मोह माया जो थी सारी त्याग दी थी, और वो कहाँ चले गए थे, कहीं और चले गए थे। तो उन्होंने जो भी मार्ग थे वो निर्वाण का मार्ग चुना, उन्होंने सन्यासी की तरह बन गए थे, तो वो बुद्ध हो गए थे। ऋषि दाधीश ने इंद्रदेव की प्रार्थना पर अपनी हड्डियाँ दान में दे दी, तभी ब्रज बन पाया। जो इंद्रदेव की, जो ऋषि दधीची थे ना, उन्होंने इंद्रदेव की प्रार्थना पर अपनी जो हड्डियाँ थी वो दान दी। एक जो उसके जो हड्डियों से क्या बनाया, वज्र। राजा शिवी द्वारा अपने शरीर का मांस दान किया। ईसा मसीह का सूली पर चढ़ना, ठीक है, ईसा मसीह भी सूली पर चढ़े थे। शहीदों को राष्ट्रीय हित पर बलिदान हो जाना, परहित साधना ही तो वास्तव में यह वह महान त्याग है जिसमें विश्व हित निहित है, ये मोक्ष का द्वार भी खोलता है। तो ये परोपकार के ऊपर आपको कुछ टॉपिक दे रखा था, जिसके आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। नेक्स्ट आता है बस अड्डे का दृश्य। आपको जैसे इन टॉपिक से नेम रेडी होते रहते हैं, फिर आपको उस पर लिखना होता है। जैसे कि हमने नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में हमने किसका रीडिंग की थी, पिक्चर डिस्क्रिप्शन की। आपको पिक्चर दे दिया जाती है, उसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको टॉपिक दे दिया जाता है, उसके ऊपर आपको लिखना होता है। तो अब दे रखा आपको बस अड्डे का दृश्य। बस अड्डे का नाम ध्यान आते ही आंखों के सामने एक अनोखा दृश्य उभर के आता है। आपको पता है बस अड्डे जैसे आता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन का आता है, तो आपको पता है कि ट्रेनें होती है, बहुत सारे यात्री वगैरह होते हैं। तो बस स्टैंड पे भी यही होता है कि बस स्टैंड पे बहुत सारी बसें होती है, सबको आना जाना लगा ही रहता है। तो बसों का इधर उधर आना जाना, लोगों का सामान उठाए बसों के पीछे भागना, और चारों ओर अफरा तफरी का माहौल, सबको पता ही है। बस अड्डे में एक बड़ा तथा ऊंचा सा भवन होता है जहाँ अनेक नगरों के नाम लिखे होते हैं। वह बहुत सी बसें स्थान स्थान पर खड़ी होती है। प्लेटफॉर्म पर बैठने का स्थान होता है, सभी यात्री वहाँ बैठकर बस का इंतज़ार करते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन होता है वैसे बस स्टैंड होता है, तो वहाँ सब बैठ के क्या करते हैं, अपने अपने बस का इंतज़ार करते हैं। प्लेटफॉर्म पर चाय के लिए स्टॉल, अखबारों और पुस्तकों की दुकानें, पूछताछ के लिए कार्यालय होते हैं, सबको पता है। प्रत्येक बस अपने निश्चित स्थान पर खड़ी होती है। बस अड्डे पर प्रातः 10 बजे तक चहल पहल रहती है, क्योंकि लोगों को सुबह के समय स्कूल, कॉलेज और नौकरी पर जाना होता है।
दोपहर के समय यहाँ थोड़ी शांति रहती है, क्योंकि बस क्या हो जाती है मॉर्निंग में ही चली जाती है, इसलिए वहाँ और परंतु शाम को फिर से यात्रियों की वापसी का जमाघाट लग जाता है। ज्यों ही कोई बस यहाँ पर आती है तो बस से उतरने वालों के नीचे उतरने की शीघ्रता होती है और बस से जाने वालों को बस में चढ़ने की शीघ्रता होती है। दोनों में धक्का मुक्की हो जाती है। इसी भीड़ भाड़ में वस्तुएं बेचने वालों को भी जल्दी होती है अपनी चीज़ें बेचने की। इस तरह उस समय अफरा तफरी और व्यस्तता का माहौल बन जाता है। ज्यों ही यात्री बस से उतरते हैं उन्हें रिक्शे वाले टैक्सी वाले घेर लेते हैं कि अब आपको पता ही, हम जैसे ही स्टेशन पर उतरते बोलते हैं हमारे साथ चलो, हम आपको छोड़ देंगे, तो ऐसे उनको घेर लेते हैं और शुरू हो जाते हैं सौदेबाजी की। ये इतने में लेके जा रहा है, मैं उससे कम में लेके जाऊँगा, तो ऐसे सौदेबाजी चलती रहती है आपस में। इस प्रकार बस अड्डे का दृश्य लोगों का एक अस्त व्यस्त मेला सा लग जाता है। ये देखो काउंटर दे रखा है, बैठे लोग, तो ये था आपके बस स्टैंड का दृश्य। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट होता है अनुच्छेद लेखन। हम इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अनुच्छेद लेखन से क्या आप क्या समझते हैं, तो ये इसकी परिभाषा दे रखी है, तो ये परिभाषा आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, फिर आपको पहले तो आप बुक में फिल करोगे, उसके बाद आपको नोटबुक में करना है। अनुच्छेद लेखन के समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो ये देखो ये 4 पॉइंट, अब इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएंगे नहीं, तो आपको ये नोटबुक में करने हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित विषय पर अनुच्छेद लिखिए। फर्स्ट आपको देखा मेरी प्यारी पुस्तक, सच्चा मित्र, पशु पक्षियों से प्रेम। तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है उस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है नोटबुक में। ठीक है, और आपको लिख के सेंड करना है। ठीक है, तो हमारी क्लास ओवर होती है यहीं। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ। अपना वर्क आपको पूरा कंप्लीट करके सेंड करना है। ओके।